अभी देख रहे होगे कि तुम्हारे सारे दोस्तों के पास एक गर्लफ्रेंड है, तुम ही सिंगल और वर्जिन बैठे हो 20s में। तुम अंदर से भी चाहते हो कि तुम्हें सिंगल नहीं रहना है। तुम भले ही कितना एक्ट करते हो कि तुम सिग्मा हो, तुम अल्फा हो, तुम्हें ज़रूरत नहीं लड़की की, बट अंदर ही अंदर मैं जानता हूँ कि तुम्हें ज़रूरत है, इसलिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो यूट्यूब की अच्छी बात यह है कि तुमने अगर वीडियो पे क्लिक भी किया है, तुमने देखा भी है, तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये इंस्टाग्राम नहीं है। ठीक है, तो सिक्योर रहना, थोड़ा कंफर्टेबल रहना। ठीक है, तो मैं कौन हूँ? मैं सार्थक हूँ। मैं 6 क्लास से डेट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे पास तुमसे इतू सा नॉलेज ज़्यादा है, तो मैं तुम्हें शेयर करना चाहता हूँ। तो कंसिडर करना कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं बनाता जो बुलशिट हो, बिल्कुल मैं किसी का कॉपी करके बोल रहा हूँ, नहीं। तो पहला पॉइंट है, तुम्हें लड़कों को डेट करना। मजाक कर रहा हूँ। पहला पॉइंट है, तुम्हें डेस्परेट नहीं होना है। जब भी तुम किसी लड़की से बात करो, तुम्हें इक्वली अपना फ्रेम होल्ड करना है। फ्रेम होल्ड करने का मतलब यह है कि एक लड़का मैस्कुलिन रहता है, मर्द, और एक लड़की फेमिनिन रहती है, जो औरत है। ठीक है, तो तुम्हें अपने मर्द के कायदे को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, ये डेटिंग का सिनेरियो है। ठीक है, तुम्हें कितना ही बुरा लगे, बट यही बात है। तो क्या होता है, जब तुम लड़की से बात करते हो तो इवेंचुअली तुम पता है उसको ज़्यादा ट्रीट करने लगते हो अच्छे से, और इवेंचुअली तुम उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देने लगते हो एक गर्ल के ग्रुप में। ठीक है, तो लड़कियां सोशली बहुत रिस्पेक्टफुल बनना चाहती हैं। ठीक है, वो ऐसे लड़के को डेट नहीं करना चाहती जिससे कि उनकी रिस्पेक्ट जाए। भले वो चीट करते करते कोई ऐसे लड़के को डेट करेंगी, बट रहेंगी वो इस इंसान के साथ जिससे उनकी रिस्पेक्ट बढ़े। ठीक है, तो तुम्हें डेस्परेट नहीं होना है। जब भी तुम बात करोगे लड़की से, तो लड़की तुम्हें फेमिनिन बात करते करते तुम्हें अपनी तरफ झुका लेगी। तो जैसे लड़की को कहीं जाना है, बट तो लड़की को कहीं जाना है, वो अपने पैसे लगा के जा सकती है, लेकिन वो तुम्हें बुलाएगी, कहेगी अरुण सार तक प्लीज आ जाओ ना तुम। मेरे को लगता है कि तुम मेरे को छोड़ दोगे, मैं थोड़ी सी बात कर लूंगी तुमसे, मेरे को तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, गीड़ी चुपड़ी बातें करके तुम्हें बुला लेंगी। ये मैं तुम्हें बहुत बड़ी नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। और ज़्यादातर लड़के उस चीज़ में फंस जाते हैं। तो उनकी सबसे बड़ी गलती है कि उनको फिक्स नहीं करनी चीज़ है, क्योंकि जब तक वो लड़की उनकी खुद की ना हो, उनकी गर्लफ्रेंड ना हो, किस नाते से तुम उसकी हेल्प कर रहे हो? क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं? क्या तुम्हारी मम्मी है? क्या तुम वाइफ है? नहीं ना। तो क्यों कर रहे हो उसकी हेल्प? मतलब कि तुम इतने डेस्परेट हो, वो उसको दिख जाता है। ठीक है, वो तुम्हारा शिट टेस्ट लेती है। उसको दिखता है कि तुम उसके बुलाने पे जाओगे कि नहीं। तुम क्या एक मैस्कुलिन आदमी हो जो अपना काम कर रहा है, अपने पर्पस पे है, और वो लड़की को बुलाने पे चला जाएगा, वो भी गीली चुपड़ी बातें कर, तो प्लीज आ जाओ। तो उसको दिखता है कि तुम बहुत डेस्परेट हो, तुम्हारे पास पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं रही है। ठीक है, और तुम आज अगर लड़की छोड़ के जाएगी तो तुम उसको भीख मांग के उसके पैर पड़ लोगे कि नहीं जाओ ना यार, मेरा तो कोई है ही नहीं। दूसरा पॉइंट है वैलिडेशन। लड़कियों को वैलिडेशन उनकी खुराक है। मतलब कि अगर लड़कों को फिजिकल चीज़ें खुराक है, तो लड़कियों को वैलिडेशन बहुत खुराक है। क्यों है? देखो, मैं तुम्हें एक हिस्टोरिकल चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब अपन आदि मानव थे, तब के ज़माने में एक लड़का, पता, जब बहुत स्ट्रांग लड़का है, जब वो वापस आता था, तो पूरी फीमेल का ग्रुप उसको देखता था, जिससे वो अटेंशन ले पाए। ठीक है, अटेंशन एक प्रकार का डोपामीन है लड़की के लिए। तो जब तुम अटेंशन देते हो और तुम इक्वल अटेंशन नहीं देते, किसी लड़की को ज़्यादा अटेंशन देते हो, तो उसको देखता है कि तुम डेस्परेट हो। तो जब लड़का आता था बहुत स्ट्रांग, जो शिकार करके आया है, तो लड़कियों को अगर वो अटेंशन देता था, तो उन लड़कियों को फील होता था कि ये लड़का बहुत स्ट्रांग है, ये खाना प्रोवाइड कर सकता है, मेरे को शेल्टर दे सकता है, मेरे को लाइफ प्रोटेक्ट कर सकता है, मेरे को सेव कर सकता है किसी एनिमल से। तो लड़कियों को लगता था कि मेरे को वैलिडेशन मिल रहा है, मेरे को अटेंशन मिल रहा है, तो ये लड़का मेरे को सेव कर लेगा एट द लास्ट मोमेंट, ये लड़का मेरे लिए मर जाएगा। मतलब कि ये लड़का प्रोटेक्ट कर लेगा मेरे को, क्योंकि मैं ज़्यादा अटेंशन होल्ड करती हूँ। तो तुमने देखा होगा, कोई भी आलतू फालतू लोग जब उनको अटेंशन देते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करती है। तीसरा पॉइंट, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड कम करना पड़े। तो भाई मैं जानता हूँ कि तुम इंस्टाग्राम और मूवी को देख के ऐसा सोचते हो कि तुम भी ऐसी लड़की पटाओगे जो कि बहुत हॉट होगी, बट तुम अगर सयाना कौवा बनोगे ना, तो कहावत ये है कि सयाना कौवा हमेशा घूमे गिरता है सॉरी, बट यही बात है। तो जब भी तुम अगर सोचोगे कि तुम कोई ऐसी लड़की पटाओ जो बहुत हॉट है, तो तुम्हें संभलेगी नहीं, तुम्हें अपना स्टैंडर्ड लो करना पड़ेगा। मैं कह नहीं रहा कि तुम्हें बहुत गंदी लड़की को डेट करना पड़ेगा, छपरी टाइप की, बट तुम्हें एक डिसेंट लड़की 4 आउट ऑफ 10, 5 आउट ऑफ 10 को सबसे पहले डेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसको डेट करो, अप्रोच करो, बात करो, और तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां कितनी खतरनाक होती हैं, और धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे, और जब तुम टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे ना, तब
तुम उनको डेट कर पाओगे। तो लड़कियां हमेशा डेट करती हैं अप गाय को, जो उनसे अप हो, और लड़के हमेशा डेट करते हैं लोअर गाय को। हैं? तो लड़कियां हमेशा डेट करते हैं लोअर गर्ल्स को, ना कि गाय को। चौथा पॉइंट, तो लड़कियां हमेशा से बोरिंग रही हैं। देखो यार, मैं बोल रहा हूँ बट लड़कियां हमेशा से बोरिंग रही हैं, क्योंकि अगर तुम एक फनी गाय हो ना तो तुम एक चीज़ नोटिस की होगी, क्योंकि अगर जो इंसान फनी गाय है ना तो उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, वो दूसरे लड़कों को हंसा सकता है, वो लड़कियों को हंसा सकता है, और लड़कियां देखती हैं कि ये इंसान कितना अटेंशन होल्ड करता है, उतनी उसकी वैल्यू होती है। और कोई लड़का अगर इजीली अटेंशन होल्ड कर पा रहा है किसी लड़की की या लड़के की, और वो किसी से भी बात कर पा रहा है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप एंगेज कर रहा है उससे, उसकी बहुत ज़्यादा पहचान है, तो वो लड़का पता अलग से खुल के निखर के आता है और वो दिखता है लड़की को। अगर तुम देखोगे कोई पॉपुलर गाय है तो उसकी हमेशा एक ना एक गर्लफ्रेंड होगी, ये तुम मान लो। तुम्हें लड़कों के बीच में इज्जत पैदा करनी है, समझ रहे हो? इसीलिए हमेशा ट्राई करो कि तुम फनी गाय बनो। तुम्हें सिग्मा गाय नहीं बनना है यार। तुम अगर सोचोगे कोई स्किबिडी टॉयलेट सिग्मा गाय चल रहा है यहाँ पे और कोई लड़की उसको अप्रोच करेगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। मेरे कॉलेज में भी ऐसे लोग आते हैं जो कि सिग्मा में ऐसे बैठे रहते हैं और कोई लड़की को अप्रोच नहीं करते, वो बैठते हैं, कहते हैं कि मेरे पास आएगी लड़की तब मैं बात करूंगा, तो उससे कोई बात नहीं करता, उसके 4 साल ऐसे बर्बाद होने वाले हैं। तुम सोचो कि अगर उसके पास बात करने आई भी कोई लड़की और वो अप्रोच कर रही है कि सार्थक मेरे को तुमसे कुछ बात करनी है, लड़का कर रहा है, तो तुम इमेजिन करो कि वो क्यों ही बात करेंगी लड़की इससे। ठीक है, इसीलिए तुम्हें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करके, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करके, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट पाके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स बना के। समझे? तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो बुलशिट नहीं थे, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया है, मैंने ओरिजिनल आइडिया डाले हैं अपने सोच के। तो होप करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी, इसको लाइक कर देना, और अगर चैनल अच्छा लगे तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैंने सेक्रीफाइस किया है वो देख रही है। बाय बाय।